जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा अहम है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी, कि एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ टू कलर, ज़ारा दो ने इस्तेमाल किए हैं दो किस्म के रिबन, ठीक है जी। और द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, जो नीले रंग का रिबन है उसकी जो उसने पैमाइश है वो हमें दे दी है 5 होल 2/3, ठीक है जी। सॉरी 5 करो 15 होल 2/3, यानी कि एक रिबन की उसने हमें मुकम्मल पैमाइश दे दी है। ब्लू रिबन की कितनी है? 15 होल 2/3। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ब्लू रिबन की तो उसने हमें बता दी। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, सब्ज वाला जो रिबन है वो है 4/5 टाइम्स, यानी कि 4/5 गुना ज़्यादा है किससे? ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, नीले रंग के जो रिबन हमें दिया था उसकी तो उसने पैमाइश हमें बता दी थी, ये वाली थी 15 होल 2/3। मगर जो कहते हैं जो ग्रीन रिबन है उसकी जो लंबाई है या पैमाइश है वो इतने गुना यानी कि 4/5 गुना ज़्यादा है ब्लू रिबन से, ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, यानी कि ब्लू रिबन से ज़्यादा है। तो मालूम हमने क्या करना है, क्वेश्चन ए पार्ट है, कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ग्रीन रिबन हमारा कितना था? 4/5 टाइम्स ज्यादा था ब्लू रिबन से, ठीक है। तो पहले हमने ग्रीन रिबन की लेंथ मालूम करनी है, क्योंकि वो सिर्फ ये बताया हुआ कि 4/5 टाइम्स ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है पैमाइश कैसे निकलेगी? जो ब्लू रिबन दिया गया है उससे इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड द टोटल लेंथ। जब हमें ग्रीन रिबन की लेंथ मालूम हो जाएगी तो ब्लू की तो हमें पहले ही मालूम है, तो फिर दोनों को हम प्लस कर लेंगे। पहले को मालूम करते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। चूंकि ब्लू रिबन की उन्होंने हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी है? 15 होल 2/3 मीटर। इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 3 5 ज़ा 15 45, 3 5 50 सॉरी 15 3 ज़ा 45, 45 में 2 प्लस किया तो 47/मीटर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी गई है। जिसका नंबरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमने लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन मालूम करनी है। क्योंकि ये ब्लू रिबन की लेंथ हमारे पास है तो ग्रीन रिबन की कितनी है? 4/5 टाइम्स ज़्यादा थी, तो इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ग्रीन रिबन की लेंथ निकल आएगी। ये आपस में डिवाइड नहीं होते, ना ही क्रॉस नंबर ना ऊपर नीचे। तो 47 4 हमारे पास आ गया 188, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। 188/15 मीटर हमारे पास जो आ गई है वो क्या है? ग्रीन रिबन की जो है वो लेंथ आ गई। अब ये 188 है और 15 है, डी नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो 188 को अंदर रख के 15 पर डिवाइड करेंगे तो 15 1 ज़ा 15 पहले आया, 3 बचा 8 नीचे उतर आया, तो 15 2 ज़ा 38 का 8 आ गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आता है ये हमारा होल नंबर होता है, तो हमने इसको लिख लिया होल नंबर के तौर पे। जो बैलेंस बचता है नीचे हमारा, ये हमारा नंबरेटर बन जाता है, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया होता है इसको हम अपना डिनोमिनेटर बना लेते हैं। तो 12 होल 8/15 हमारी ग्रीन रिबन की लेंथ आ गई है। तो ए पार्ट जो है ये हमारा सोल्व हो गया है। जो वो कह रहा था कि ये 4/5 टाइम है, तो 4/5 टाइम जो ज़्यादा था वो कितना ज़्यादा था, उसकी जो लेंथ है वो ये आ गई 12 होल। इसको 12 होल पढ़ते हैं, 8/15 मीटर, ये ग्रीन रिबन की लेंथ हमारे पास आ गई है। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। जी बी पार्ट है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। ब्लू रिबन की तो उन्होंने हमें ऑलरेडी पहले ही पैमाइश दी हुई है लेंथ जो, और ग्रीन रिबन की हमने निकाली वो कितनी थी? 12 होल 8/15। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। टोटल लेंथ का फार्मूला क्या है? लेंथ ऑफ ब्लू रिबन और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। इन दोनों को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लें। फिर 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया, 45 में 2 को प्लस किया तो 47/3 आ गया। प्लस करना है इसका भी, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 8 को उसके अंदर प्लस कर लेना है, तो ये 188/15 आ गया। जब प्लस करते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमने एलसीएम लेना होता है। 3 और 15 का हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आया है 15, 3 को मल्टीप्लाई से किया तो 15। अब क्या है, डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 आ गया। 15 को 15 पर डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, 1 को 188 से मल्टीप्लाई किया तो 188। अब 235 प्लस 188 होता है
423/15। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका नंबरेटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नंबरेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर को बाहर रख के जैसे ये किया हुआ है डिवाइड करेंगे। पहले 42 पे जाएगा, 15 2 30 होता है, ये इसने कैरी दे दिया 12 का, 12 नीचे आ गया, 2 का 2 आ गया और 4 में से 3 निकाला तो 1। अब 3 नीचे कैरी आया, 15 8 120 होता है, तो 3 इसका नीचे हमारे पास बैलेंस बच गया। अब इसको किस रूटीन में लिखते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा होल नंबर बन जाता है, जो बैलेंस होता है वो हमारा नोमिनेटर बन जाता है, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया होता है ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 20 होल 3/15 मीटर जो है ये टोटल लेंथ है ब्लू रिबन की भी, जो हमें पहले ही दी गई थी, और ग्रीन रिबन की जो हमने निकाल ली, इन दोनों को प्लस किया तो ये टोटल लेंथ आ गई हमारे पास। ग्रीन और ब्लू रिबन की लेंथ कितनी है, 20 होल 3/15। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।